वक्त की बड़ी खबर अनूपपुर के सहायक आयुक्त कार्यालय आदिवासी जनजाति कार्य परिषद विभाग के से आ रही है, जहां पर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष रमेश सिंह, प्रदेश कांग्रेस के सचिव और पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को और प्रदेश जिला के कार्यकारी अध्यक्ष संतोष पांडे, जिला पंचायत के सदस्य रिंकू रामजी मिश्रा सहित युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के और कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज आदिवासी जनजाति कार्य विभाग का घेराव किया। घेराव भी इसलिए किया क्योंकि अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विधानसभा के अतिथि शिक्षकों वर्ग 2, वर्ग 3 और वर्ग 1 के अतिथि विद्वानों का पेमेंट भुगतान पिछले 7 महीनों से नहीं हुआ है। कांग्रेस का इस पूरे मामले में स्पष्ट ये कहना है कि सरकार जानबूझकर सरकारी स्कूलों के हालात को बदतर करना चाहती है, क्योंकि उनमें सर्वहारा वर्ग के लोग पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें जनजाति वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। और इसलिए जानबूझकर सरकार, जिला प्रशासन जो है वो अतिथि विद्वानों से वहाँ पढ़ाती है, रेगुलर शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रही है। अतिथि विद्वान वहाँ पढ़ा रहे हैं तो उन्हें वेतन नहीं दे रहे हैं। तो जब शिक्षकों का वेतन नहीं मिलेगा, उन्हें पैसा नहीं मिलेगा, तो अपने घर की आर्थिक समस्याओं से जूझेंगे कि उन आदिवासी जनजाति वर्ग के बच्चों को, सर्वहारा वर्ग के बच्चों को पढ़ाएंगे। और इसीलिए कांग्रेस ने कल ज्ञापन देकर के आज जनजातीय कार्य विभाग के ऑफिस में तालाबंदी करने का ऐलान किया था और सुबह से वहां पहुंच गए थे। भारी मात्रा में वहां पे पुलिस बल तैनात था, इवन फायर की गाड़ियां भी मौजूद थी, ताकि अगर जरूरत पड़ती तो वहां पर उन्हें वाटर कैनन से रोका जा सकता था। पुलिस भी भारी मात्रा में तैनात थी। और अब यहां पर उनका यह मानना था कांग्रेसियों का कि सीधे लिखित अगर आश्वासन देते हैं कि कब तक भुगतान करेंगे। 3,66,00,000 रुपए का भुगतान अतिथि विद्वानों का बचा हुआ है। और इस भुगतान के लिए इसके पहले अतिथि विद्वानों ने भी जाकर के, अतिथि शिक्षकों ने भी जाकर के कलेक्ट्रेट का घेराव किया था। और उस वक्त भी ये आज से 1 महीना पहले, लेकिन तब भी उन्हें यह आश्वासन मिला गया था कि आपको भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें वो भुगतान मिला नहीं था। इसके बाद कांग्रेस ने इस पूरे मामले में आंदोलन का इख्तियार किया। और अब कांग्रेस के आंदोलन के बाद इस बात की उम्मीद जगी है, क्योंकि लिखित में जनजातीय कार्य विभाग की सहायक आयुक्त सरिता नायक ने लिखित में एक आश्वासन कांग्रेस पार्टी को दिया है कि हम 5 दिवस के अंदर इन सभी अतिथि विद्वानों का भुगतान कर देंगे। अब इस आश्वासन के बाद अतिथि विद्वानों को एक उम्मीद जगी है कि उनका भुगतान हो सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि इसके अलग अलग हेड्स होते हैं और इन अलग अलग हेड्स पर इनका भुगतान होता है। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के सरकार ने हर कर्मचारियों के भुगतान का हेड्स बनाया था। और पिछले 7 महीनों से मध्य प्रदेश सरकार ने अतिथि विद्वानों के हेड्स में पैसे नहीं दिए। और पैसा न देने की वजह से पुष्पराजगढ़ जो विकासखंड है, वहां के अतिथि विद्वानों का भुगतान सिर्फ 1 महीने का वर्ग 1 का हुआ था। और बाकी तब से लेकर के अब तक जो भुगतान है, किसी भी अतिथि विद्वानों का भुगतान नहीं हुआ। और ये राशि बढ़ते बढ़ते 3,66,00,000 तक पहुंच गई। अब हम आपको बता दें कि हालांकि बजट आने की बात प्रशासन ने स्वीकार की है और ये हो जाएगा, लेकिन इसी दौरान अतिथि विद्वानों का आरोप था कि जिला प्रशासन 2 तरह का व्यवहार करती है। और ये 2 तरह का व्यवहार ऐसे कि अनूपपुर जिले के जितेहरी, कोतमा और अनूपपुर विकास खंडों में अतिथि विद्वानों का भुगतान अलग अलग मतों से जिला प्रशासन ने करवा दिया था। लेकिन पुष्पराजगढ़ के विकास खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि जिस मद पे पैसा है, हम उसी मद से उसमें भुगतान करेंगे। और शायद उनकी यही नियम से भुगतान करने की जो बात अड़ी हुई थी, इसके वजह से भुगतान नहीं हो पा रहा था। अब प्रशासन ने दावा किया है, इस बात का लिखित आश्वासन दिया है कि इनका भुगतान हो सकता है, क्योंकि अब बजट लगभग 3 करोड़ रुपए का बजट आ चुका है। और इस बजट के आधार पर उन्होंने एक बजट के आवंटन की राशि बताई, बोले इनके बिल लगा दिए गए हैं और जल्द ही इनका भुगतान हो जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश सचिव फुंदेलाल सिंह मार्को ने मीडिया से स्पष्ट कहा कि यह लड़ाई आर पार की है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में 2 तरह की प्रदेश स्तर पर शिक्षा दी जाती है। उनका आरोप था प्रदेश सरकार पर कि 2 तरह की, एक तरफ प्राइवेट स्कूल हैं, अशासकीय विद्यालय हैं, जहां पे अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं, जहां पे बड़े बड़े उद्योगपतियों के बच्चे पढ़ते हैं, संपन्न लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। और दूसरा वर्ग है, दूसरा शिक्षा जो मिलती है वो सर्वहारा वर्ग के बच्चों के लिए है, वो जनजाति वर्ग के बच्चों के लिए, जो शासकीय स्कूलों में मिलती है। सरकार शासकीय स्कूलों को जानबूझकर के उनके हालात को बद से बदतर करना चाहती है, उनके
जीर्ण शीर्ण अवस्था पर है, वहाँ के शिक्षकों को भुगतान नहीं करती है, रेगुलर शिक्षकों की भर्ती नहीं करती है, और वहाँ पर स्थिति ये है कि जो सामान्य जो अतिथि विद्वान हैं उनका भुगतान नहीं करती है, तो वो आर्थिक समस्याओं से, परिवार की समस्याओं से जूझते रहते हैं, तो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, जिससे जनजाति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बच्चों के का जो शैक्षणिक स्तर है वो लगातार नीचे गिर रहा है। और इसे सरकार जानबूझकर, भाजपा की सरकार, जनजाति वर्ग के बच्चों और सर्वहारा वर्ग के बच्चों को, गरीब बच्चों को, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके बच्चों की शैक्षणिक स्थिति को कमजोर कर रही है, और एक मजबूत वर्ग के बच्चों को आशासकीय विद्यालयों को बढ़ावा देने के लिए, प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का काम कर रही है। हालांकि अब इस पूरे मामले में एक उम्मीद जगी है, उम्मीद ये जगी है कि 5 दिवस के अंदर इनका भुगतान हो सकता है। अब ये कितना भुगतान होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस समय परीक्षाओं का समय है। सरकार ने शिक्षकों को आंदोलन करने में एस्मा लगा रखा हुआ है, तो शिक्षक आंदोलन नहीं कर रहे हैं। अतिथि विद्वानों की अप्रैल में उन्हें नौकरी से हटा दिया जाता है और उसके बाद पुनः भर्ती की जाती है। अप्रैल आने वाला है, अब उन्हें साल भर का भुगतान दिया जाएगा, इसकी उम्मीद जग रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये उम्मीद कांग्रेस के आंदोलन और अतिथि विद्वान ने स्वयं एक आंदोलन किया था, उसके बाद ये अब जिला प्रशासन का दावा है कि ये उनका बजट आ चुका है और ये भुगतान जल्द ही कर दिया जाएगा। कांग्रेस ने पुनः एक बार खुल करके कहा ये लड़ाई आर पार की है और इस लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ेंगे जब तक अतिथि विद्वानों का मानदेय का भुगतान नहीं हो जाता है। हम आपको फिर बता देते हैं कि 5 दिवस का आश्वासन मिला है और 5 दिवस के बाद अगर नहीं मिलता है तो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रमेश सिंह और प्रदेश सचिव कांग्रेस के प्रदेश सचिव और पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को, कार्यकारी अध्यक्ष संतोष पांडे और अन्य कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 5 दिवस के अंदर अगर ये भुगतान नहीं होता है तो हम पुनः जाकर के इस कार्यालय में तालाबंदी भी करेंगे, क्योंकि अगर ये शिक्षकों को वेतन नहीं दे सकते हैं तो इन्हें ऐसे कार्यालयों में, ऐसे अच्छे भवन में, एसी रूम में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इन्हें भी बाहर आना होगा और इनका भी वेतन का भुगतान नहीं होगा और इन्हें भी ताला बंद करके इन्हें ऑफिस से बाहर निकालेंगे। अब देखना यह है कि ये लड़ाई क्या 5 दिवस के अंदर वेतन होता है या कांग्रेस या अतिथि विद्वानों को पुनः सड़क पर उतरना होता है, ये आने वाला समय बताएगा। तो लेके यहाँ पे एसी ऑफिस में पहुँचे हैं, तालाबंदी का आप लोग का वो था। क्या है, जिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन विभाग दे न सके और यहाँ बैठ करके एसी में जो है हवा ले रहे हैं और इनको यहाँ बैठने की आवश्यकता नहीं है। पूरे अतिथि विद्वानों का पूरे जिले में करीब 3,66,000 करोड़ रुपए का 7-8 महीने से वेतन अतिथि विद्वानों को नहीं मिला। आप एक महीना यदि किसी भी कर्मचारी को वेतन न मिले तो वो लाले पड़ जाता है, उसको परिवार भी चलाना है। 8-8 महीने वेतन न दे करके और यहाँ कूलर में एसी में बैठ के आप आनंद ले रहे हैं और यहाँ बैठने लायक ये पूरे अधिकारी नहीं है जनजाति कार्य विभाग का, जो अपने कर्मचारियों को सुविधा न दे सके, वेतन न दे सके, पारिश्रमिक न दे सके। काहे के लिए आप यहाँ ऑफिस खोल करके बैठे हो? ये हमारा आज मांग था। जिला कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष जी हम रमेश सिंह जी, कार्यकारी अध्यक्ष और सभी पदाधिकारीगण यहाँ हम लोग बैठे हैं। जब तक यह लिख के नहीं देंगे आप कब भुगतान कर रहे हैं इनके 8 महीने का मानदेय अतिथि विद्वानों को, तब तक हम लोग अनशन में बैठे रहेंगे और 1 घंटे में ताला भी लगा देंगे। विधायक जी, मध्य प्रदेश सरकार एक तरफ अतिथि विद्वानों को रेगुलर करने का एक आश्वासन देती है और 7-7, 8-8 महीने उनका वेतन नहीं मिलता है। ऐसे में क्या लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार अतिथि विद्वानों को छल रही है? नहीं, छल नहीं रही है, वो तो उन नवनिहाल बालकों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उन अभिभावकों के साथ अन्याय कर रहे हैं जो शासकीय विद्यालयों में अपने बालक बालिकाओं को पढ़ा रहे हैं। इस देश के जो कल जाकर के भविष्य को संभालेंगे इस देश के, ऐसे उन नवनिहालों का, बच्चों का भविष्य को अंधकार में जनजाति कार्य विभाग और मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। आज पूरे संभाग में, पूरे मध्य प्रदेश में शासकीय विद्यालयों की स्थिति जीर्ण शीर्ण अति चिंतनीय है। जहां इतने मोटी रकम हम खर्च कर रहे हैं, लाखों लाख रुपए हम वेतन दे रहे हैं, आज उनकी गुणवत्ता पर यदि हम कहें तो सबसे ज़्यादा खराब
ये विभाग ने करके रखा है, इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार जानबूझ के कर रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में दो तरीके के शिक्षा दिया जा रहा है। एक अशासकीय विद्यालयों में से शिक्षा प्रणाली लागू की है, दूसरा शासकीय में। शासकीय में वे जनजातीय समुदाय के, सर्वहारा समुदाय के जो गांव और गंवैन में निवास कर रहे हैं, उनके बालक बालिकाएं उन विद्यालयों में अध्ययन करती हैं। ऐसे जहां बैठने का छत नहीं है, बैठने की आपकी व्यवस्था नहीं है, पाठन पाठ सामग्रियां नहीं है, मात्र कागजों पर जनजातीय कार्य विभाग और मध्य प्रदेश सरकार या मोटी रकम को नाचने गाने, किसी को ओबलाइज करने, किसी के महिमा मंडित करने के लिए ये जो आदिवासी जनजाति विभाग का राशि को खर्च किया जा रहा है। आज आप लोग का तालाबंदी का कार्यक्रम था, तो क्या अभी तालाबंदी होगी है कि आप बीच में एक समझौते वाली स्थिति नहीं? समझौता हमारा कुछ नहीं है, वो लिख के दें, वो कब करेंगे समझौता। ये समझौता काहे की समझौता? हम बताएं कि अभी हमको जो जानकारी मिला है कि 3 करोड़ 66 लाख रुपए का अभी भुगतान इन्होंने नहीं किया है। वो अभी हम बोले कि कब तक आप करोगे, वो लिख के दो। हम क्या आश्वासन मिला विभाग से? आश्वासन हमारा है ही नहीं, हम तो रिटेन में हम चाहेंगे। आश्वासन प्रश्वासन यहाँ नहीं चलता है, रिटेन में आप 2 दिन में करोगे। एक चर्चा थी कि शायद 5 दिन का समय आप दे रहे हैं। 5 दिन हाँ करें, वो लिख के दें कि हम 5 दिन में कर देंगे, नहीं तो ताला भी बंद कर देंगे। कोई जरूरी, हम ताला तो धरे हैं। अब जैसे शिवराज सिंह चौहान जी अपने जेब में रख के चलते थे नारियल, हम ताला रख कर के चल रहे हैं। इसके बाद अभी जिला कलेक्ट्रेट में जाएंगे, वहाँ भी ताला बंद कर देंगे। पूरे जिले में आज ये स्थिति बनी हुई है कि लोग काम करा लेते हैं। अभी हम उन माताओं बहनों को सामने लाएंगे जिला कलेक्ट्रेट के सामने, जो अपने बाल बच्चों सहित जिनने महीनों आपके वन विभाग में काम किए और काम करने के बाद उनको ऐसे मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए हैं। ये व्यवस्था है प्रदेश की सरकार की कि हम मजदूरी करें, मुझे मजदूरी नहीं मिलेगा। ये इतना बड़ा अन्याय हम अब बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। उसमें क्या आश्वासन दिया है आप लोग शासन की तरफ से? पेमेंट के लिए जो है बिल प्रोसेस ट्रेजरी में कर दिए गए हैं और भुगतान हो जाएगा। कितने दिन में लगभग? 5 दिन के अंदर सभी जितने भी अतिथि शिक्षक हैं उनका भुगतान हो जाएगा, उनके खाते में राशि आ जाएगी। जी, धन्यवाद।